पॉलिटिको ये रिपोर्ट कर रहा है कि रूबियो ने ब्रीफ किया लेटेस्ट डेवलपमेंट्स के हवाले से ईरान एज वाशिंगटन जो है वो वे कर रहा है, यानी तोल रहा है द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉन्चिंग ऑफ मिलिट्री स्ट्राइक, इन ऑप्शंस पर गौर कर रहा है। सो वो सारी ब्रीफिंग उन्होंने दी है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, इस ब्रीफिंग के बाद अमेरिकन लॉ मेकर्स ने क्या कहा? उन्होंने कहा जबरदस्त। क्या उन्होंने ये कहा कि बहुत जबरदस्त और हम यूं जाएंगे और ईरान को लपेट लेंगे और क्रश कर देंगे ईरान को? अमेरिकन लॉ मेकर्स ने खबरदार किया ट्रंप को कि ईरान पर अटैक मत करो। कल यह खबर है कि अमेरिकन जनरल्स वार्न कर रहे हैं और ट्रंप कह रहा है नहीं उन्होंने नहीं किया और यह तो बड़ा इजी विन होगा हमारा ईरान के ऊपर। अब जाकर उन्होंने कांग्रेस को ब्रीफ किया है और कांग्रेसमैन ये कह रहे हैं अटैक मत करो। यह कितनी सिग्निफिकेंट बात है कि उनको ब्रीफ किया जा रहा है, उनके सामने सारी पिक्चर रखी गई होगी कि ऐसे हमने अटैक करना है, ऐसे ईरान को हमने तबाह करना है। यूएस लॉ मेकर्स वार्न्स अगेंस्ट लिमिटिंग ट्रम्प्स अथॉरिटी ऑन ईरान स्ट्राइक्स। ठीक है ना? तो ये लिमिटेड स्ट्राइक और ट्रंप की जो अथॉरिटी है कि वो ईरान पर जो है वो अटैक करे, इस सब के ऊपर उन्होंने वार्न किया। अच्छा, जो रिपब्लिकन्स हैं जो ज़ाहिर है वो सारे वो लगे हुए हैं कि भाई ट्रंप को फुली अथॉरिटी जब वो देनी चाहिए, क्यों? लेकिन बाकी जो बहुत सारे कांग्रेसमैन हैं उन्होंने खबरदार किया है। अब मिसाल के तौर पे जो वन ऑफ द डेमोक्रेटिक लीडर जो इस हियरिंग से इस जो ब्रीफिंग है उससे बाहर आए तो उन्होंने कहा लुक द सिचुएशन इज वेरी सीरियस, ट्रंप नीड्स टू एक्सप्लेन दिस टू द अमेरिकन पीपल। सिचुएशन बड़ी खराब है, बड़ी सीरियस है और ट्रंप को अमेरिकन पीपल को एतमाद में लेना होगा, बताना होगा कि वो क्या करने जा रहे हैं। यानी ट्रंप ने एक ये बनाया हुआ ना कि भाई वो यूं जाते हैं और यूं, जैसे वेनेजुएला में 30 मिनट का ऑपरेशन हुआ, तो ये अमेरिकन को भी अंदाजा नहीं है कि यहां पर वो कितनी बड़ी जंग के अंदर ड्रैग होने जा रहे हैं। तो वैसे ट्रंप जो है ना उसको लॉबी ही इस ट्रैप के अंदर लेकर आई है, उसको यही ब्रीफ किया गया कि अगर इतनी बड़ी डिप्लॉयमेंट कर दोगे तो ईरानियन वैसे ही ढेर हो जाएंगे। अब जब ट्रंप इतनी बड़ी डिप्लॉयमेंट उसने कर दी है तो अब यहां से वो वापसी नहीं जा सकता, क्योंकि जाहिर है कि उससे उसकी क्रेडिबिलिटी और अमेरिकी ताकत जो एक्सपोज होगी। ठीक है, तो उसको वो जो है ट्रैप में लेकर आए। लेकिन फिर भी ट्रंप के लिए और अमेरिकन मफादात में यही है कि वो यहां से विड्रॉ ही कर जाए, बजाय इसके कि वो जंग छेड़े इस ईगो के अंदर जब आकर। अब देखिए बाकी जो डेमोक्रेटिक जो कांग्रेसमैन हैं वो ये कह रहे हैं सेंडिंग आवर मिलिट्री इनटू एंडलेस वॉर, ये हमें कबूल नहीं है। कि पीपल वांट ट्रंप टू फोकस ऑन इंप्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अमेरिकन पीपल के जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हैं उसके ऊपर फोकस किया जाए, ना कि अमेरिकन मिलिट्री को एंडलेस वॉर्स के अंदर भेजा जाए। ये अमेरिका के अंदर यानी ट्रंप पर बड़ी तनकीद हो रही है। वर्जीनिया के गवर्नर ये कह रहे हैं कि अमेरिकन आर पेइंग द प्राइस फॉर ट्रंप पॉलिसीज। ट्रंप की पॉलिसीज की कीमत जो हमें चुकाना पड़ रही है। अच्छा, तो ये एक बात हो गई। बहरहाल बात यह है कि जंग होने जा रही है। तो नेटो जनाब अली आ गया है। अच्छा, पिछले हमले में नेटो बाकायदा तौर पर शामिल रहा है, लेकिन अब नेटो बाकायदा अपने इक्विपमेंट्स लेकर मिडिल ईस्ट के अंदर आ गया। नेटो शिफ्ट एयर सर्विलेंस फोकस फ्रॉम रशिया टू ईरान। ब्लूमबर्ग वो उन्होंने कुछ टाइम के लिए रशिया से अपना फोकस, अगेन रशिया और चाइना इस जंग में क्यों नहीं होंगे? वहां पैसिफिक से इनको एयरक्राफ्ट कैरियर निकालना पड़े हैं मिडिल ईस्ट के लिए, तो चाइना को इससे और ज्यादा क्या चाहिए कि ईरान ने अमेरिकी ताकत को मिडिल ईस्ट में खींच लिया और पैसिफिक से भी उनको निकालनी पड़ गई है। तो चाइना क्या ये चाहेगा कि सारे एयरक्राफ्ट कैरियर उधर चाइना के बॉर्डर्स पर आ जाएं, चाइना के साइलों पर आ जाएं? तो उधर अब रशिया से नेटो को सर्विलेंस ईरान की तरफ मुंतकिल करना पड़ी है। तो यानी ईरान ने खींच लिया सबको इधर, तो इसलिए रशिया और चाइना यही चाहेंगे कि मतलब यहां पर वो इंगेज करें नेटो को, अमेरिका को और यूरोप को। तो जहां पे अब नेटो टर्की में ये डिप्लॉयमेंट कर रहा है, क्योंकि नेटो कंट्री तो टर्की है, तो वहां पर रेडार्स और सर्विलेंस हो रही है, मॉनिटरिंग हो रही है। जो उनके बड़े स्पेशल रेडार्स हैं वो यहां पर लेकर आ गए। जनाब अली रॉयटर्स और ब्लूमबर्ग की खबर यह है कि टर्की इवैल्यूएट कर रहा है पोटेंशियल मेजर्स इन इवेंट ऑफ ईरान यूएस कॉन्फ्लिक्ट। टर्की इज प्रिपेयरिंग फॉर अ पॉसिबल यूएस लेड स्ट्राइक अगेंस्ट ईरान। एक तो ये टर्की को पता है कि हमला होने जा रहा है, दूसरा वो ये तैयारी कर रहा है कि वो ईरान की टेरिटरी के अंदर दाखिल होगा, और एक ऐसे सिनेरियो में कि जब ईरान के अंदर कोई पावर वैक्यूम पैदा हो जाए फिर वो ईरान के अंदर दाखिल होगा और जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां पर वो अपना कंट्रोल संभालेंगे ताकि रेफ्यूजीज जब उधर ना जा सकें। तो यानी ये बिल्कुल वही सिनेरियो है जो शाम वाला सिनेरियो है। पावर वैक्यूम है, एक हिस्सा एसडीएफ लेकर बैठ गई है जहां पर अमेरिकन आ गए हैं, एक टर्की भी वहां पर आ गया था, तो मुख्तलिफ पार्ट्स हो गए हैं मुल्क के, एक हिस्सा एक के पास है, दूसरा दूसरे के पास है, तीसरा तीसरे के पास है। लेकिन टर्की भी वहां सीरिया में आकर कौन सा माइग्रेशन को जब रोक सका था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है भाई, शाम में तो फिर रशियंस भी आए थे। अगर टर्की भी आ रहा है और अमेरिकन भी आ रहे हैं
तो फिर रशियंस क्यों नहीं आएंगे? तो देखिए, पहली स्टेज यह है कि ईरान इस हमले को रिपेल करे, ठीक है, यानी ईरान आगे से ऐसा रिस्पॉन्ड करे कि अमेरिका को पीछे हटना पड़ जाए। दूसरा सिनेरियो यह है कि मिसाल के तौर पे ईरान की हालत शाम जैसी हो जाती है, ईरान का जो कंट्रोल है, यानी तेहरान का जो कंट्रोल है, वो पूरे ईरानियन नेशनल टेरिटरी से निकल जाता है और कहीं मिलिशिया आ गई है, कोई एक ग्रुप ने दूसरा एरिया आकर संभाल लिया है, और जो तेहरान में गवर्नमेंट बची है उसके बाद सारी टेरिटरी का कंट्रोल नहीं है, तो फिर वो सिनेरियो होगा कि ईरान ने डिसाइड करना है कि वो रशियंस फिर वहां पर आ सकते हैं। रशियन जब वो लैंड होंगे, ताकि जो जैसे दमिश्क में बशार असद की गवर्नमेंट बच गई थी, तो वैसे ही तेहरान को जब वो सेव कर लिया जाए, बेशक इंटायर जो नेशनल टेरिटरी है उस पर कंट्रोल ना रहे। तो बहरहाल ये वो ऑप्शन नहीं है कि जो आइडियल ऑप्शन है, लेकिन फिर यह है कि अगर यह भी नहीं होता तो फिर तेहरान भी डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। तो ये यानी काफी काफी फैसलाकुन दिन है पर्शियंस के लिए, उनका मुस्तकबिल जो दांव पर है। तो टर्की डिनायर्स क्लेम कि हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है, बड़ा उन्होंने ये डिनाई किया है, लेकिन बहरहाल टर्की इसलिए नहीं आ रहा कि उसको कोई ईरान में रिसोर्सेज लूटने हैं, वो अपने इसलिए आ रहा है कि रेफ्यूजीज, लेकिन फिर भी आप ईरानियन टेरिटरी में आ रहे हैं। अगर आपको कुछ करना ही है तो इजराइल के खिलाफ कुछ करें, बजाय कि अपने एक OIC मेंबर कंट्री में आप आकर जब वो अपनी फौजें उतारें और लिजिटिमाइज करें कि फिर कोई भी आ सकता है, फिर तो इजराइल भी उतर सकता है ना। देखें, अगर टर्की अपने इंटरेस्ट में आ सकता है तो फिर कोई भी आ सकता है अपने इंटरेस्ट में, कि ये हमारा इंटरेस्ट है जी, हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए यहां पर बेसिस बना रहे हैं। खैर, ये तलख दुनिया है और इसलिए ईरान को सिर्फ ताकत ही बचा सकती है, एक ऐसा ताकतवर रिस्पॉन्स ही ईरान को बचा सकता है। तो अब पावरफुल एक्सप्लोजन हुआ है जो बंदर अब्बास सिटी है, और उसने पूरे शहर को जनाबे हिला दिया और वहां पर पावर आउटरीच हुई है। तो ये धमाके और अजीबोगरीब वाकयात ईरान में हो रहे हैं। ईरान के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने खुद ये बताया है कि एक बड़ा डेंजरस ऑपरेशन एक मिलिशिया करने जा रही थी और इसमें गैर मुल्की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है वो शामिल थी, तो हमने इसको जब रोका है, अर्ली स्टेजेस के अंदर ही हमने इसको पकड़ लिया है। इस वक्त IRGC मिसाइल प्रैक्टिस कर रही है जो अमेरिका की बेस है यूई के अंदर, जहां पर 5000 अमेरिकी फोर्सेज हैं। इसको कैसे हिट करना है इसकी वो तैयारी कर रहे हैं विद न्यू वॉरहेड्स दैट कैन पेनिट्रेट बंकर्स, जो बंकर्स को भी हिट कर सकते हैं। वो तो अच्छी देखें, खौफनाक पूरा मिडिल ईस्ट एक खौफनाक सिनेरियो में होगा। यूई तो अफोर्ड नहीं कर सकता कि ये वहां पर बेसिस जब हिट हों, तो फिर देखें ईरान के साथ वो क्या करने जा रहे हैं। तो ये बड़ा सेंसिटिव मामला है कि क्या ये OIC के आपस में कोई जंग छिड़ जाएगी। तो ईरान की पार्लियामेंट ने कहा है कि वी से टू अमेरिका क्लियरली एंड फर्मली ऑल ऑप्शंस आर ऑन द टेबल। अगर वो हमसे मुआहदा करने चाहते हैं, डिप्लोमेसी करना चाहते हैं, हम डिप्लोमेसी के लिए तैयार हैं। अगर वो हमला करना चाहते हैं तो फिर रिग्रेटेबल डिफेंस हम करेंगे, वो पछताएंगे हमारे ऊपर अटैक करके। और आखिर में लेबनान का मीडिया रिपोर्ट पेश कर रहा है कि यमन की एंट्री इस जंग में बड़ी क्रूशल होगी और बड़ी गेम चेंजर साबित होगी। उन्होंने कहा कि यमन के ऊपर जो पहले अमेरिका ने हमला किया और यमन ने अपनी ताकत दिखाई और उनके 2-3 जहाज डूब गए, दिस वाज द एग्जाम्पल। एक हमारे पास ये एक चीज, हमारे एक प्रेसिडेंट हमारे सामने आया कि अमेरिका की जो ट्रेडिशनल नेवल पावर है वो हिट हो सकती है, और ईरान तो उससे कई गुना ज्यादा पावर है, जिसके पास ज्यादा एडवांस मशीनरी है, एडवांस हार्डवेयर है। तो इसलिए जो ट्रेडिशनल अमेरिकन नेवल पावर है वो हिट हो सकती है, ये यमन ने हमें बताया है। तो ये जंग जब वो मल्टीपल रीजनल थिएटर्स के अंदर फैल जाएगी और जो ईरानियन साइड जो है उसके पास मैसिव और डाइवर्स मिसाइल आर्सेनल है, एडवांस नेवल और एयर कैपेबिलिटीज हैं। सो अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर्स आर नॉट इम्यून। अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो नाकाबिले तस्खीर नहीं है, बल्कि काबिले तस्खीर हैं। तो ये जनाब अली इस वक्त की बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जो आपके साथ शेयर किया। हमने राज रोका करने इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।